हेलो एवरीवन। स्पाइसेस के बारे में हमने बहुत सारी जानकारी ले ली है और अब टाइम है इनके कल्टीवेशन और इनकी प्रोसेसिंग प्रैक्टिसेस के बारे में जानने का। तो आइए शुरू करते हैं कुछ मेजर स्पाइसेस से, उनका कल्टीवेशन कैसे होता है और उनकी प्रोसेसिंग के इम्पॉर्टेंट स्टेप्स क्या हैं। क्योंकि स्पाइसेस के जो कॉस्ट में सबसे बड़ा एडिशन करता है वो इसकी हार्वेस्टिंग और इसकी प्रोसेसिंग ही है। सबसे पहला स्पाइस जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो है जिंजर। Botanically it is known as Gingiber officinae. It belongs to the family Gingiberaceae and it has a origin from Southeast Asia. और जिंजर को ड्राई फॉर्म में भी यूज़ किया जाता है एज अ स्पाइस और फ्रेश फॉर्म में एज अ कॉन्डिमेंट इसको यूज़ किया जाता है। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और 1/3 ऑफ द प्रोड्यूस जो कि इंडिया में ग्रो किया जाता है उसको एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी इम्पॉर्टेंट कमोडिटी है एज फार एज द कल्टीवेशन इज कंसर्न। केरला इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया और ड्राई राइजोम्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं स्पाइस, जिसमें जिंजर पाउडर को यूज़ किया जाता है या फिर हम जो सौंठ हम बोलते हैं, सौंठ जिसको हिंदी में कहा जाता है, और इसका यूज़ जो है लड्डू बनाने में और बहुत सारी स्वीट डिशेस को बनाने में, या फिर जब भी फीवर होता है तो उस टाइम पे फीवर को क्योर करने के लिए इसका काढ़ा बनाया जाता है। वो जो सौंठ है दैट इज़ नोन एज ड्राई जिंजर। फ्रेश जिंजर को ग्रीन जिंजर भी कहा जाता है और ये कलिनरी पर्पसेस के लिए जैसे सब्जी बनाने के लिए या पुलाव बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। हर्बेशियस इसका प्लांट होता है जैसा आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, और राइजोम जो है वो इसका रूट मॉडिफाइड जो स्टेम होता है जो कि रूट पोर्शन बनाता है उसको यूज़ किया जाता है इकोनॉमिकल पार्ट की तरह। वेराइटीज़ जो है इम्पॉर्टेंट वेराइटीज़ वो हैं चाइना, रियो डी जेनेरियो जो कि ब्राज़ील से इंट्रोड्यूस वेराइटी है, सुप्रभा, सुरुचि और सुरारी ये जो है इंडियन सेलेक्शंस हैं जो कि इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूट से डेवलप हुए हैं। और क्रॉप ड्यूरेशन जो है ऑन एन एवरेज जिंजर की वो रहती है आपकी 220 से 230 दिन तक की। प्रोपेगेशन इसका राइजोम से ही होता है और एक राइजोम का वेट लगभग 15 से 20 ग्राम होना चाहिए और हर राइजोम में 1 से 2 बड्स होनी चाहिए। राइजोम अगर बड़ा है तो उसको 15 से 20 ग्राम के टुकड़ों में बांट दिया जाता है जिनके अंदर 1 से 2 बड्स हों और इनको फिर सोइंग की जाती है। सीड राइजोम्स क्योंकि हार्वेस्ट होते हैं दिसंबर जनवरी में और इनकी फर्दर सोइंग होती है अप्रैल मई में, तो दिसंबर जनवरी से अप्रैल मई तक के बीच में इनको प्रिजर्व करके रखना होता है ताकि इन्हें किसी भी तरह की बीमारी या इंसेक्ट से बचाया जा सके। तो जो ये सीड राइजोम्स होते हैं इनको प्रिजर्व किया जाता है आफ्टर ट्रीटिंग with 0.1% क्विनोल्फॉस एंड 0.3% डाइथेन M45 जो कि इसे इंसेक्ट्स और फंगस से बचाते हैं। इनका कल्टीवेशन जो है वार्म ह्यूमिड एरियाज में होता है जहाँ पे हाई ह्यूमिडिटी हो और पार्शियली शेड अवेलेबल हो। तो कहीं भी जहाँ पर लार्ज ट्री प्लांटेशन हो रखी है उनके बीच बीच में जो है जिंजर की प्लांटेशन आसानी से की जा सकती है। प्लांटिंग जो है मिड मई के टाइम पे होती है। सीड रेट जो कि राइजोम है वो 1500 से 1800 केजी पर हेक्टेयर यूज़ किया जाता है। इनकी स्पेसिंग 45 से 15 सेंटीमीटर जो है रखी जाती है प्लांट टू प्लांट और रो टू रो। मल्चिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन इसमें है, ऑपरेशन है। मल्चिंग करी जाती है मॉइस्चर को कंजर्व करने के लिए और ताकि जो राइजोम्स हैं वो बाहर ना आए, डायरेक्ट जो है वो सनलाइट से इंटरेक्ट ना करें इसलिए। फिर आ जाते हैं सीधे हम हार्वेस्टिंग पे। यहाँ हम सिर्फ इम्पॉर्टेंट ऑपरेशंस को डील कर रहे हैं। तो हार्वेस्टिंग जो है वो डिपेंड करता है आपका पर्पस क्या है जिंजर कल्टीवेट करने का। जैसे कि अगर आपने ग्रीन जिंजर बनाना है या फ्रेश जिंजर के लिए करना है तो 6 मंथ्स आफ्टर प्लांटिंग आप हार्वेस्ट करेंगे। ड्राई जिंजर अगर आपको बनाना है तो 8 मंथ्स आफ्टर प्लांटिंग, जबकि ये पूरा मैच्योर हो चुका होगा। और प्रिजर्व जिंजर अगर बनाना है यानी कि अगर ब्राइन सोल्यूशन में इसको प्रिजर्व करना है विनेगर में तो 7 मंथ्स आफ्टर प्लांटिंग जो है हम इसको हार्वेस्ट करेंगे। जबकि आपका जो जिंजर है वो डेवलप तो हो गया है पूरा लेकिन उसमें अभी तक फाइबर डेवलपमेंट नहीं हुआ है। ईल्ड जो है वो 10 से 25 टन पर हेक्टेयर तक वेरी कर सकती है डिपेंडिंग अपॉन योर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। अब आ जाते हैं प्रोसेसिंग पर। हार्वेस्टिंग हमने कर ली है तो अब फाइनली जिंजर जैसा हमें दिखाई देता है या फिर जो ड्राई जिंजर होता है उसकी वहाँ तक पहुँचने के लिए कौन कौन से स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं।
ड्राई जिंजर को बनाने के लिए पहले हार्वेस्ट करके जो है वो सोकिंग की जाती है और उसके बाद ट्रैम्पलिंग करके जो ये बाहर आपका ये छिलके जैसी लेयर होती है उसको निकाला जाता है। फिर पीलिंग होती है प्रॉपरली, देन वॉशिंग एंड ड्राइंग, और उसके बाद में पॉलिशिंग होती है। तो पॉलिशिंग जो है, अगर इसमें सिर्फ कपड़े से जो है इसको पॉलिश किया जाता है, जो है कॉटन के कपड़े से इसको रगड़ के साफ़ किया जाता है, उस तरह से जो जिंजर बनता है उसको कहते हैं अनब्लीच्ड जिंजर। और जहाँ पर केमिकल यूज़ किया जाता है उसे कहते हैं ब्लीच्ड जिंजर। ब्लीच जिंजर को बनाने के लिए 2% लाइम वाटर को यूज़ किया जाता है और इसके अंदर जिंजर को डिप किया जाता है 6 घंटे के लिए, और उसके बाद में जिंजर को फ्यूमिगेट किया जाता है सल्फर से 12 घंटों के लिए, तब जाके आपका ब्लीच जिंजर प्रिपेयर होता है। फिर एक तीसरे तरह का जो जिंजर हमने डिस्कस किया था फ्रेश जिंजर और ड्राई जिंजर के अलावा, प्रिजर्व जिंजर, जिसको ब्राइन सोल्यूशन जो कि सॉल्ट का सोल्यूशन होता है और शुगर सोल्यूशन या इसको सिरप बोलते हैं, इसमें प्रिजर्व किया जाता है। यील्ड जो है ड्राई जिंजर की वो लगभग 16 से 25% होती है फ्रेश जिंजर की, यानी कि फ्रेश जिंजर जितना भी हार्वेस्ट होगा उसका 16 से 25% ही आपको ड्राई जिंजर मिलता है। नेक्स्ट क्रॉप हमारी है टर्मरिक, जिसका बोटानिकल नेम है कुरकुमा लॉन्गा, फैमिली है जिंजिबेरेसी और ओरिजिन है साउथ ईस्ट एशिया। इंडिया इसका भी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। एक और तरह की आपकी टर्मरिक होती है जिसका बोटानिकल नेम है कुरकुमा एरोमेटिका, जिसको कस्तूरी हल्दी भी बोलते हैं, और इसका प्रिपरेशन करने में यूज़ होता है कुमकुम। कुमकुम जो है जिसका पूजा में यूज़ होता है उसको इससे बनाया जाता है, इसमें ऐड किया जाता है चंदन के साथ में ये वाली हल्दी ऐड की जाती है। वेराइटीज़ जो हैं इसकी लॉन्ग ड्यूरेशन, मीडियम ड्यूरेशन और शॉर्ट ड्यूरेशन में क्लासीफाई की जा सकती हैं। लॉन्ग ड्यूरेशन कल्टीवार्स आपके 9 मंथ्स लेते हैं हार्वेस्टिंग के लिए, मीडियम ड्यूरेशन 8 मंथ्स लेते हैं हार्वेस्टिंग के लिए, शॉर्ट ड्यूरेशन जो है वो 6 to 7 मंथ्स लेते हैं हार्वेस्टिंग के लिए। लॉन्ग ड्यूरेशन वेराइटीज़ हैं आपकी जुगरीला और टिकुरपेटा और आर्मर, और मीडियम ड्यूरेशन वेराइटीज़ हैं आपकी कोटापेट, कृष्णा और केसरी। शॉर्ट ड्यूरेशन वेराइटी है आपकी अमलापुरम और सुगुना और सुदर्शन। और इसके अलावा जैसे कि कस्तूरी हल्दी और जो केसरी हल्दी होती है वो लोकल सिलेक्शंस इनके अवेलेबल हैं जिनको कल्टीवेट किया जाता है डिफरेंट पर्पसेस के लिए। येलो कलर जो है आपका टर्मरिक का और उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं वो होती है कुर्क्यूमिन की वजह से। कुर्क्यूमिन जो है वो आपका केमिकल कंटेंट होता है, हल्दी में प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से वो फूड में कलर कर सकती है और बहुत सारी बीमारियों को या फिर डिसीज़ को जो है वो क्योर कर सकती है। प्रोपिगेशन इसका भी राइजोम से होता है। इसमें दो तरह के राइजोम होते हैं, एक तो द मदर राइजोम और एक होते हैं प्राइमरी फिंगर्स। तो जो आपके लार्ज राइजोम होते हैं वो होते हैं मदर राइजोम्स, और प्राइमरी फिंगर्स जैसे कि लार्ज राइजोम के चारों तरफ वो छोटे छोटे फिंगर्स से ऐड होते हैं उनको जो है प्राइमरी फिंगर्स कहा जाता है। सोइंग जो है इसकी मई से जून में होती है। सीड रेट इसका 2000 से 2500 kg पर हेक्टेयर मदर राइजोम अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो, और अगर फिंगर राइजोम यूज़ कर रहे हैं तो 1500 से 2000 kg पर हेक्टेयर इसका सीड रेट है, जिनको स्पेस किया जाता है 30 to 45 सेंटीमीटर रो टू रो और 15 to 20 सेंटीमीटर प्लांट टू प्लांट। ये डिपेंड करता है कि आप एज अ रेन फेड क्रॉप ले रहे हैं या आप एज अ इरीगेटेड क्रॉप ले रहे हैं। हार्वेस्टिंग के लिए 7 to 9 मंथ्स लगते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कल्टीवार, और ये तब की जाती है जबकि इसकी पत्तियां जो हैं वो येलो होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि राइजोमेटस क्रॉप है तो आपको ऑब्वियसली बाहर से देख के तो नहीं पता लगेगा कि मैच्योर हो गया है कि नहीं। तो प्रॉपर कर्क्यूमिन डेवलपमेंट हो इसके लिए ज़रूरी है कि मैच्योरिटी पर ही इसको हार्वेस्ट किया जाए। यील्ड जो है वो 20 से 22 टन पर हेक्टेयर तक वेरी कर सकती है। इसके जो प्रोसेसिंग के स्टेप्स हैं आफ्टर हार्वेस्टिंग, तो इसमें क्लीनिंग के बाद में, मिट्टी को साफ़ करने के बाद में बॉइलिंग किया जाता है, ड्राइंग किया जाता है, पॉलिश किया जाता है और फिर उसके बाद में कलरिंग की जाती है। पॉलिशिंग जो है वो कोई भी कॉटन के वेट कपड़े से की जाती है, और कलरिंग जो है इसमें ड्राई कलरिंग और वेट कलरिंग होती है। ड्राई कलरिंग में क्या होता है कि हम अक्सर देखते हैं ना हल्दी की गांठों के ऊपर जो है वो पीला पीला हल्दी का ही जैसा पाउडर लगा होता है, तो ड्राई कलरिंग में उसी हल्दी के पाउडर को ही जो है वो राइजोम्स के ऊपर, प्रोसेस राइजोम्स के ऊपर लगाया जाता है, जिससे कि वो प्रोटेक्ट भी रहे और उसकी एक मार्केट अपील भी आए।
वेट कलरिंग में क्या है, एक सोल्यूशन यूज़ किया जाता है जिसमें कॉम्बिनेशन होता है टर्मरिक पाउडर का, एलम का, कैस्टर सीड ऑयल का, सोडियम बाइसल्फेट का और HCl का, और इस सोल्यूशन में डिप किया जाता है प्रोसेस राइजोम्स को और फर्दर इनको ड्राई किया जाता है एंड देन पैक कर दिया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप इज ब्लैक पेपर विच इज़ नोन एज पाइपर नाइग्राम, और ये बिलोंग करती है पाइपरेसी फैमिली को और ओरिजिन है इसका मालाबार रीजन। ये किंग ऑफ स्पाइसेस के नाम से भी जानी जाती है और इसका प्लांट जो है एक क्लाइंबिंग वाइन होता है। इट इज़ यूजुअली कल्टिवेटेड बिटवीन कोकोनट प्लांटेशन वेयर ट्रीज आर यूज्ड एज सपोर्टिंग कॉलम्स। इसको क्योंकि ये क्लाइंबर है, सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो जो कोकोनट ट्रीज़ होते हैं, कोकोनट ट्रीज़ के जो आपके ट्रंक होते हैं उनके यहाँ बेस एरिया में उसकी सोइंग की जाती है और उसके बाद में इन्हीं को एक क्लाइंबिंग सपोर्ट के लिए यूज़ कर लिया जाता है। तो ऐसे एज एन इंटरक्रॉप ये बहुत अच्छा जो है कॉम्बिनेशन है। Then it is one of the earliest known spices to the world. It is also termed as black gold. Black gold कहा जाता है इसकी एक्सपोर्ट वैल्यू को ध्यान में रखते हुए, जैसे कि गोल्ड की वैल्यू है उसी तरीके से ये ब्लैक कलर की होती है, क्योंकि इसीलिए ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। केरला जो है इज द मेजर प्रोड्यूसर इन इंडिया, और इसमें एक कुछ जो जानने की चीज़ें हैं, क्योंकि ये क्लाइंबर है इसमें अलग अलग तरह के शूट्स होते हैं। कुछ शूट्स जिसमें फ्रूटिंग होगी, कुछ आपके सिर्फ हॉरिजॉन्टली ग्रो करते हैं, कुछ आपके सिर्फ वेजिटेटिव होते हैं, कुछ शूट्स जिनका काम होता है क्लाइंबिंग और ग्रिपिंग करना। तो वो कौन से शूट्स हैं, वो होता है आपके मेन स्टेम, रनर शूट्स, फ्रूटिंग शूट्स जिनको प्लागियोट्रॉपिक्स बोलते हैं, और टॉप शूट्स होते हैं जिन्हें हॉर्स टॉपिक्स बोलते हैं, और हैंगिंग शूट्स होते हैं जिन्हें जियोट्रॉपिक्स बोलते हैं। इकोनॉमिकल पार्ट यहाँ पर है फ्रूट या फिर सीड, और इसकी केमिकल और इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, यानी कि चींटियों और कीड़ों को दूर करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। और ये जो होती है वो होती है पाइपेरिन की वजह से। हमें पता है ब्लैक पेपर तीखा होता है, तो वो पंजेंसी, वो केमिकल प्रॉपर्टीज़, दीज आर ऑल बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस पाइपेरिन केमिकल। इसमें ड्राई रिकवरी, ऑब्वियसली इसकी ड्राइंग होती है, और ये जो ड्राई रिकवरी है वो रेंज करती है आपकी 30 to 40%, यानी टोटल हार्वेस्टेड फ्रेश ब्लैक पेपर का 30 to 40% ही आपका जो है वो फाइनली ब्लैक पेपर में कन्वर्ट होता है। इसकी इंपॉर्टेंट वेराइटीज़ हैं कारीमुंडा, कल्लूवेली, पन्नियूर, कृष्णा, शीमा, नीलामुंडी, बालनकोट, उड्डागिरी, श्रीकरा, शुभकरा, पंचमी और पौर्णमी। ये श्रीकरा, शुभकरा, पंचमी और पौर्णमी जो है वो NRC स्पाइसेस, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर स्पाइसेस से डेवलप हैं। प्रोपिगेशन जो है वो स्टेम कटिंग से होता है। स्टेम कटिंग्स जो इसकी आपकी सेमी हर्बेशियस जो कटिंग्स है, सेमी वुडी या सेमी हर्बेशियस आप बोल सकते हैं, उन कटिंग्स को यूज़ किया जाता है प्रोपिगेशन के लिए। और इन कटिंग्स को चाहे जैसे रोज़ कटिंग लगती हैं 15 सेंटीमीटर लंबी कटिंग लेके इनको डायरेक्टली प्लांट किया जा सकता है, या फिर जो रैपिड मल्टीप्लिकेशन टेक्नोलॉजी है जो कि NRCS ने डेवलप करी है, वो उसमें क्या होता है कि बैम्बूज़ को दो हाफ में स्प्लिट करके इस तरीके से स्ट्रक्चर तैयार किए जाते हैं। ऐसे कई बैम्बूज़ को जो है ऐसे लाइनअप किया जाता है, और यहाँ पर जो है वो कटिंग प्लांट की जाती है इनके एंड पर। और जैसे जैसे वाइन बढ़ती जाती है, इन बैम्बूज़ के अंदर मिट्टी भरी होती है और उसको इस मिट्टी में दबा दिया जाता है। तो जहाँ जहाँ नोड्स पर से मिट्टी में दबाया जाता है, वहाँ वहाँ से जो है रूटिंग स्टार्ट हो जाती है, एंड देन बाद में जब रूट प्रॉपर डेवलप हो जाती है तो इन्हें कट करके प्लांटिंग कर दी जाती है। नॉन लिविंग एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। स्टैंडर्ड्स जो हैं वो ट्रीज़ या फिर वो आपके नॉन लिविंग स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनका यूज़ किया जाता है इसको ट्रेल करने के लिए। हार्वेस्टिंग जो है नवंबर से फरवरी के बीच में की जाती है, और इसमें जो फ्रूटिंग है वो 3 से 4 साल में आ जाती है। वाइट पेपर भी एक तरह की पेपर है जिसका कन्फेक्शनरी में और आपका जो मिठाइयाँ बनाने में है उसमें यूज़ होता है। ये हार्वेस्ट की जाती है एडवांस मेच्योरिटी स्टेज पर, जबकि बेरीज जो है वो प्रॉपरली राइप हो गई हैं। यील्ड इसकी वैरी करती है 800 से 1000 kg पर हेक्टेयर। ये जो आपकी यील्ड है ये बेरीज की यील्ड बताई जा रही है।
प्रोसेसिंग कैसे होती है इसकी, तो ब्लैक पेपर और वाइट पेपर दोनों की प्रोसेसिंग अलग अलग तरह से होती है। ब्लैक पेपर में फुल्ली डेवलप्ड बट अनराइप ड्राइड बेरीज जो हैं वो यूज़ की जाती हैं। तो बेरीज को हार्वेस्ट किया जाता है जब वो कलर टर्निंग स्टेज पे होती हैं, और उसके बाद उन्हें सन ड्राई किया जाता है 7 to 10 डेज पे, ताकि उनका मॉइस्चर जो है वो रिड्यूस हो जाए अप टू 10 to 15 डिग्री 15%। और इसके बाद में इनको अच्छे से साफ़ करके और इन्हें पैक कर दिया जाता है। वाइट पेपर बनाने के लिए क्या किया जाता है कि जो बेरीज हैं उनको एडवांस स्टेज पर हार्वेस्ट किया जाए, जब सभी बेरीज जो हैं वो ग्रीन से रेड हो जाए या ऑरेंज कलर की कंप्लीट राइपनिंग हो जाए। और इसमें फिर वाटर स्टीपिंग टेक्निक यूज़ की जाती है, जिसमें स्टीपिंग की जाती है, यानी कि चलते पानी में छोड़ दिया जाता है इसमें एक टैंक में भर के, और इसमें जो बाहर का पल्प होता है फिर बेरी के बाहर का वो गलने लगता है। उसके बाद में डी पल्पिंग की जाती है, पल्प को रिमूव किया जाता है बाय रबिंग विद हैंड्स, और फिर वॉशिंग की जाती है, देन ड्राइंग की जाती है, और फिर पॉलिशिंग की जाती है। तो यहाँ पे क्या किया गया, वाइट पेपर में जो पल्प है उसको हटा दिया गया, लेकिन ब्लैक पेपर में जो पल्प है उसको रहने दिया गया। तो जो ये ब्लैक कलर आपको दिखाई देता है ब्लैक पेपर में, और ये जो शेप इसकी दिखाई देती है वो जो है वो बिकॉज ऑफ इट्स पल्प है, वो पल्प वहीं पर एडहियर हुआ हुआ है। देन स्टीमिंग और बॉइलिंग टेक्निक्स जो है वो भी डेवलप करी गई, क्योंकि स्टीपिंग में जो है बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, टेक्स अराउंड 7 to 10 डेज। और जो आपकी बॉइलिंग और स्टीमिंग टेक्निक है जो कि आपके CFTRI मैसूर जो है आपका ये फूड टेक्नोलॉजी का रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वहाँ से डेवलप हुई है। यहाँ इन्होंने कहा कि आप बॉइलिंग करें, देन डीपल्पिंग करें, एंड देन ब्लीचिंग करें और ड्राइंग करें। तो ये जो है आपका विद इन 24 to 36 आवर्स ये वाली प्रोसेस आपकी कंप्लीट हो जाती है इस वाले स्टेप पे, जो कि स्टीपिंग में आपका 7 to 10 डेज लग रहा था। थैंक यू।